श्रवण नामक एक बालक अपने अंधे माता पिता की सेवा में निस्वार्थ भाव से लगे रहते थे। श्रवण कुमार के माता पिता शांतनु और ज्ञानवंती दोनों जन्म से अंधे थे। अंधे होने की वजह से श्रवण के माता पिता जीवन की कठिनाइयों से लड़ते हुए अपने बेटे के सहारे जीवन बिता रहे थे। श्रवण कुमार बड़े होकर अपने माता पिता की सेवा में जुट गए और उन्होंने कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। एक दिन श्रवण के माता पिता ने तीर्थ धाम की यात्रा करने की इच्छा व्यक्त की। श्रवण कुमार ने बिना किसी देरी के तुरंत ही उनके लिए बांस की टोकरियां बनाईं, जिनमें एक तरफ अपने पिता को और दूसरी तरफ अपनी माता को बिठाया। फिर उन्होंने इस तराजू रूपी कांवड़ को अपने कंधे पर उठाकर उन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जाना शुरू कर दिया। श्रवण की निस्वार्थ सेवा को देखकर लोग उनकी भक्ति से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें मातृपितृ भक्त श्रवण कुमार के नाम से पहचानना शुरू कर दिया। यात्रा के दौरान श्रवण हर दिन जंगल में ठहरने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढते और अपने माता पिता के लिए भोजन की व्यवस्था करते। वह जंगल से लकड़ियां बटोरकर आग जलाते और अपने माता पिता के लिए खाना बनाते। उनके माता पिता श्रवण की कठिन मेहनत देखकर चिंतित हो जाते थे और उन्हें कई बार मना करते कि वे इतना न थकें, पर श्रवण अपनी जिम्मेदारियों को खुशी खुशी निभाते रहे। एक दिन जब श्रवण कुमार खाना बना रहे थे, उनके माता पिता ने पानी पीने की इच्छा जताई। श्रवण पास के जलाशय से पानी लेने गए। जैसे ही श्रवण पानी भर रहे थे, उनके घड़े से आवाज निकल रही थी, मानो कोई जानवर पानी पी रहा हो। उसी समय अयोध्या के राजकुमार दशरथ जंगल में शिकार करने आए थे। दशरथ को शब्दभेदी बाण चलाने की कला आती थी, जिसमें वे केवल ध्वनि सुनकर अपने बाण का निशाना लगा सकते थे। उन्हें लगा कि कोई जानवर पानी पी रहा है, इसलिए उन्होंने बाण छोड़ दिया। बाण सीधे जाकर श्रवण कुमार को लगा और वह जोर से चिल्लाए। उनकी चिल्लाहट सुनकर दशरथ वहां पहुंचे और देखा कि उन्होंने गलती से एक मनुष्य पर बाण चला दिया है। श्रवण कुमार ने अपने अंतिम क्षणों में दशरथ को अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वह अपने अंधे माता पिता की तीर्थ यात्रा करा रहे थे। इसके बाद श्रवण ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। दशरथ यह सब सुनकर अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने तुरंत पानी का घड़ा उठाया और श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे। जब दशरथ वहां पहुंचे तो श्रवण के माता पिता ने उनसे पूछा कि उनका बेटा श्रवण कहाँ है। तब दशरथ ने भारी मन से उन्हें पूरी घटना बताई और कहा कि उनके बाण से उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है। यह सुनकर श्रवण के माता पिता का दिल टूट गया। उनके माता पिता श्रवण के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनकी माता ने अत्यंत दुख में अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद श्रवण के पिता शांतनु ने दुख और क्रोध से भरे हुए दशरथ को श्राप दिया। उन्होंने कहा, जिस प्रकार मैं अपने पुत्र के वियोग में मर रहा हूँ, उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी तुम्हारे पुत्र के वियोग में होगी। इतना कहकर शांतनु ने भी अपने प्राण त्याग दिए। दशरथ ने अत्यंत पश्चाताप और दुख के साथ तीनों का अंतिम संस्कार किया। श्रवण कुमार के पिता के दिए हुए श्राप की वजह से ही बाद में राजा दशरथ ने भी भगवान राम के वनवास के समय पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।